परिपत्र पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अब हम जानेंगे परिपत्र की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं जो एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उनके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। दोस्तों इस सूचना को अब ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है। यह समझने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि परिपत्र का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, सभी के बारे में चर्चा करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ है परिपत्र, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है कि परिपत्र, इसको दोस्तों ये हिंदी का इंग्लिश का रूपांतरण है। परिपत्र किसका रूपांतरण है? ये करिकुलर। ठीक है। आप इसको इंग्लिश में हम करिकुलर कह सकते हैं, हिंदी में परिपत्र कहते हैं। ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। और इंग्लिश में आपको कोई नहीं पूछेगा इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो ऐसा बन सकता है आपका, यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा गस्ती पत्र। ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट नॉलेज आपके लिए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसका अर्थ क्या है। लेकिन आप कई देर से देख रहे हैं कि परिपत्र परिपत्र हमने उसके ड्राफ्ट के बारे में जाना है और उसकी जो एक उदाहरण वो भी चर्चा कर ली है, लेकिन एक्चुअल में परिपत्र का अर्थ क्या है वो जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे स्क्रीन पे कि परिपत्र का अर्थ देखेंगे कि जब आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूचना या निर्देश को, किसी सूचना या निर्देश को किसी उच्चतम यानी कि हाई लेवल का जो उच्चतम जो सबसे ऊपर है, या सेंटर सरकार मान सकते हैं। सेंटर सरकार निचले स्तर के जो अपने अधीन जो भी स्तर के जो विभाग है, कार्यालय, उनको आदेश दे सकती है, उनको ऑर्डर दे सकती है, उनके लिए सूचना प्रदान कर सकती है, सूचना मंगवा सकती है, ये आदेश दे सकती है। ठीक है। इस प्रकार की कुछ ऐसी परिपत्र में लिखा जाता है उसी सूचना को। देखिए जब किसी सूचना को या किसी निर्देश को किसी उच्चतम कार्यालय द्वारा, किसी विभाग द्वारा, उच्चतम विभाग द्वारा, उच्चतम संगठन द्वारा, उच्चतम पदाधिकारी द्वारा, ठीक है, यानी कि कोई बड़ा अधिकारी है वो निम्न अधिकारियों को ये परिपत्र लिख सकता है। तो कार्यालय के द्वारा अपने अधीन, यहाँ देख सकते हैं, अपने अधीन अनेक छोटे छोटे कार्यालयों या विभागों, संगठनों, अपने अधीन पदाधिकारियों को ये प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है। ठीक है। इस प्रकार का परिपत्र होता है। यानी कि एक चीज समझे होंगे आप कि जो सीनियर है वो अपने जूनियर को ये परिपत्र भेजता है। ठीक है। इतना समझ चुके होंगे कि उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है। और अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सूचना है। आप देखेंगे सूचना की पुष्टि के लिए, ठीक है, प्राय परिपत्र के साथ एक अलग से नोटिस स्लगन भी भेजा जाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई आप किसी के विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं लेकिन वो परिपत्र में नहीं आता है, तो आप क्या है कि उसके साथ एक अलग पेज अटैच कर देते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है। ठीक है। उसी को हम कह देते हैं कि एक संपूर्ण जानकारी या पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र में लिखा गया है या भेजा गया जा चुका है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये लिखना काफी जरूरी होता है जो हमने एग्जाम्पल में समझा है। ठीक है। इस प्रकार एक परिपत्र संलग्न किया जाता है कि उसमें संपूर्ण विवरण वायवा दिया होता है, सब कुछ डिटेल से बताया जाता है, किसी भी सामग्री, किसी भी सूचना के बारे में बताया जाता है। अब देखेंगे अतः इस प्रकार के कार्यालय के मुद्रित फार्म होते हैं। ये क्या चीज होती है इसको समझते हैं दोस्तों। मुद्रित फार्म का समझिए दोस्तों, ये गजट होता है ना, गजट पत्र पर ये लिख के दिया जाता है। ठीक है। कोई भी मान लीजिए सूचना है, कोई भी आदेश है, तो वो एक फर्म का होता है, सूचना यानी कि प्रिंटेड होता है। ठीक है। कि ऑलरेडी जो सूचना परिपत्र जिस पेज पे लिखी जाती है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसका कार्यालय का नाम वगैरह होता है, वो ऑलरेडी लिखा होता है, उसी के पेज के ऊपर द्वारा प्रिंट करके द्वारा लिखा जाता है, वो परिपत्र होता है। और ये अधिकतर जो है कार्यालय प्रिंटेड होते हैं। ठीक है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं वहां पर कार्यालय का नाम, या स्कूल का कोई भी संगठन हो जाता है, संगठन का नाम वगैरह ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। ठीक है। उसे गजट कहते हैं। ठीक है। तो गजट यानी कि वो प्रिंटेड है, मुद्रित होता है, इस प्रकार के वो मुद्रित फार्म होते हैं। ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि मुद्रित फार्म क्या होते हैं, यानी कि उसका जो कार्यालय का नाम वगैरह, सूचना वगैरह, सब कुछ जो मोटी मोटी सूचना है वो संपूर्ण पहले से लिखी होती है, प्रिंटेड होती है। उसके बाद जो नई सूचना है वो केवल और केवल सूचना ही लिखी जाती है। ठीक है। बाकी मुद्रित होता है, प्रिंटेड होता है। ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सूचना लिखी जाती है। इस प्रकार का जो ड्राफ्ट तैयार होता है पहले से, उसको हम कहते हैं मुद्रित फार्म होते हैं। और जिन पर इस कार्यालय का, विभाग का नाम मुद्रित होता है, मैंने बता चुका हूँ, प्रिंटेड और मुद्रित होता है। ठीक है। इसके अलावा और विशेषताएं इसकी क्या रहने वाली है, कहाँ पर लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है।
जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके लिए एक नई विशेषताएं हैं, अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेक्शन को भी ध्यान से देखना, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं बात करता हूँ परिपत्र के बारे में। ठीक है, दोस्तों अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिपत्र, अब को इसकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इनको आप नहीं पढ़ते हैं सो आपके परिपत्र लिखना बहुत अधूरी है, आपके मार्क्स कटे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से जरूर समझना, इस चीज़ को समझे आप। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख रहे हैं परिपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है। ओके, समझे हैं कि आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ओके, इस चीज़ को समझना कि ऑफिशियल यानी कि हम ऐसा लेटर नहीं लिख रहे हैं वहां पर किसी पिताजी को, किसी भाई को, किसी मामा को, किसी रिश्तेदार को लेटर नहीं लिखा जा रहा है। इसमें पदाधिकारियों का आदेश और आदेशों का पालन किए लिए परिपत्र लिखा जाता है। ठीक है, सूचना देना या सूचना मांगना आदेशात्मक कार्य होता है इसमें। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि एक आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, आगे देखेंगे यह एक तरह का पत्र ही है। ठीक है, जो लेटर होता है उसी प्रकार का एक लेटर है। परिपत्र किसी अलग प्रकार का कुछ नहीं है। ओके, जिसमें किसी खास सूचना या निर्देश को साझा किया जाता है। ओके, किसी खास सूचना या आदेश को, ओनली आदेश ही होता है लगभग। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की क्षेत्र की सूचना मांगनी हो तो ये आदेश है। ठीक है, कि आदेश दिया जाता है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है, उनको नियंत्रित किया जाए, तो वो भी एक आदेश है। आदेश किसी प्रकार का हो सकता है तो वो परिपत्र में आता है। ये उच्च अधिकारी को, निम्न अधिकारी को भेजा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, वीडियो में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, गस्ती पत्र भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में जरूरी बातें। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी आपके लिए बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे परिपत्र के बारे में जरूरी बातें। अब चलिए इसके स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। अब देखें, जैसे कि आप देखेंगे परिपत्र में एक ही विषय होता है। दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इसमें एक ही विषय पर, एक ही मुद्दे पर बात की जाएगी। ठीक है, किसी एक ही विषय पर आदेशात्मक कोई विषय सूचना देनी जा रही है तो वो केवल एक विषय होगा। ठीक है, और परिपत्र में संबोधन नहीं होता है। ठीक है, संबोधन समझते हैं क्या होता है? संबोधन यानी कि प्रिय मान्यवर जी, प्रिय गुप्ता जी, प्रिय शर्मा जी, इस प्रकार का कोई संबोधन नहीं होगा। या प्रिय पिताजी, प्रिय भैया जी, प्रिय अपने यानी कि रिश्तेदारी नाते से ये हटकर है। ठीक है, इसमें परिपत्र में संबोधन नहीं होता है। केवल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल संबोधन की जगह महोदय का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके, इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना होगा। अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं करते हैं तो आपको आपका परिपत्र जो है कहीं ना कहीं अपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं परिपत्र की भाषा आदेशात्मक ही होती है। ठीक है, आदेशात्मक समझते हैं कि हमें कोई आदेश दे रहे हैं और उसका जो पालन करने के लिए हमें निम्न कार्यालय, अधिकारियों, विभागों को सूचना दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो इस प्रकार की आदेशात्मक विधि होती है। भाषा की शैली जो है आदेशात्मक होती है। ओके, परिपत्र औपचारिक शैली में लिखा जाता है। अब चीज समझ रहे हो, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल। इसमें ऐसा नहीं है कि अपने हालचाल बता रहे हैं कि यार ये करवा दो, ये करवा दो यार, जैसे या पिताजी को वो मनी ऑर्डर वाला लेटर भेजते हैं, पिताजी मैं ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मेरी ये प्रॉब्लम है। यानी कि छोटी छोटी बातें नहीं करनी, नॉर्मल बातें नहीं करनी। यहाँ पर शुद्ध भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको लिखना होता है। और इसमें ये नहीं कि नॉर्मल की सबसे बहुत आसान काम है वो आपके लिए आदेश जारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ऑफिशियल काम जारी करेंगे। यानी कि मान लीजिए देश में कोई अकाल पड़ चुका है, ठीक है, तो उसके लिए क्या समाधान किए जाएंगे, उसके लिए क्या नियम और रूल एंड रेगुलेशन होगा, ठीक है, उसके लिए मान लिए क्या कर्तव्य होगा सभी नागरिकों का, ये आदेश हो सकता है। इस प्रकार का बड़े मुद्दे होंगे वो औपचारिक शैली में आते हैं। ठीक है, और परिपत्र का मकसद सूचना या प्रचार करना और सभी संबंधित लोगों को सूचित करना होता है। ठीक है, इस प्रकार का ये रहने वाला है परिपत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप समझे होंगे, आपको काफी आसानी होगी। परिपत्र का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है, अक्सर हम इन बारे में समझेंगे कि परिपत्र में आखिर किस किस काम के लिए ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि किसी कार्यक्रम, किसी बैठक या अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं, उसके बारे में जानकारी साझा करना या कोई आदेश प्रदान करना, ठीक है, उस प्रकार के विषय में ये परिपत्र लिखा जाता है। अब पूरे विभाग की मीटिंग के लिए आमंत्रित करना, मान लीजिए कोई सेंटर सरकार है, ठीक है, सेंटर सरकार में कोई भी एक मंत्रालय मान सकते हैं, जैसे खेल मंत्रालय है, ठीक है, खेल मंत्रालय के अधीन में और जितने भी राज्य आ रहे हैं उनके खेल मंत्री हो गया, ठीक है, और खेल मंत्री और खेल अधिकारी हो गया, वो सभी उन सभी की मीटिंग लेंगे ना, क्योंकि ये सबसे सीनियर है और अपने अधीन में जो भी है
उसको आदेश दे रहा है, वो आदेश किसके माध्यम से देगा? परिपत्र के माध्यम से देगा। और ये मीटिंग बिठाने के लिए आदेश दे रहा है, तो इस प्रकार ये परिपत्र में लिखा जाता है इस प्रकार, ठीक है। मान लीजिए कि पूरे कार्यालय के लिए कोई ड्रेस पॉलिसी है, ड्रेस पॉलिसी उसको अपडेट करना है, तो ये आदेश हो गया। अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं उनको ड्रेस पॉलिसी लागू कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो परिपत्र लिखा जाएगा, ठीक है। इस मुद्दे के लिए लिखा जाएगा। विज्ञापन उपकरण को के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। विपणन संबंधी जानकारी देना, कोई भी व्यापारिक संबंधी यानी कि बिजनेस के लिए जो भी उद्योगपति से संबंधित क्यों भी बेनिफिशियल या आर्थिक रूप से जो भी सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, वो इसके रूप में संलग्न किए जाते हैं, इसके साथ लिखे जाते हैं। और इस प्रकार ये परिपत्र की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। और एक प्यारे फ्रेंड ने, स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो आपका ये वीडियो मैं आपके लिए पूरे डेडिकेटेड से आपके लिए तैयार करके दे दिया हूँ। ओके, अगर आपके किसी प्रकार के डाउट है, मान लीजिए क्लास 12th या 11th में कोई भी हिंदी सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट में कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर जो भी मेरे अपने चैनल की जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर देने से क्या होगा कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, हमेशा आपके लिए, चाहे जिस समय आप बनवाने के लिए कहेंगे उस समय बनाकर आपके लिए साझा करूंगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे खास मुलाकात के साथ, खास एपिसोड के साथ। तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।